बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसले जी घड़ी में फ़ैसला थियणु खपनि। उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जंहिंजो तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी वॾी अहम आहे। अॼु वॾो अहम फ़ैसिलो चइजे त ओवरसीज़ पाकिस्तान आहिनि जेको फ़ैसिलो करे पाकिस्तान ॾे जेको पैसो मोकिलियो उन सां अॼु किथे न किथे पाकिस्तान जी मौजूदा हुकूमत ऐं पाकिस्तान जी लाइफ लाइन यानी कि चइजे त साह वारी रग में साह पइजी सघियो, छाकाणि त पाकिस्तान केतिरनि ई वक़्तनि खां बुहरान जो शिकार हो चइजे त इकनॉमी ऐं इन सां गॾोगॾु परॾेह मां जेको पैसो अचे पियो ओड़ी रीति पैसो न अचण जे करे यकीनी तौर ते पाकिस्तान जो हिकिड़ो वॾो अहम हिसो जेको चइजे त वक़्तनि वक़्तनि दुश्मन ऐं ख़ासि तौर ते उहे आलमी क़ुवतूं जी जेका साज़िश हुई त पाकिस्तान में पैसो जेको आहे उहो चइजे त लीगल ट्रैक जे थ्रू उन जे ज़रिए ऐं न वञे ऐं हुंडी जे ज़रिए अचे त पाकिस्तान जो जेका पाकिस्तान जी जेका इकनॉमी आहे उहा बहितर न थी सघे। इन में तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में केतिरी सियासी धुरियूं, समाजी धुरियूं ऐं केतिरी पार्टियूं इहे कोशिशूं कनि पियूं त पाकिस्तान जे अंदरि जेका ॿाहिरि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आहिनि उहे पैसा थ्रू प्रॉपर चैनल जे मोकिलिनि, पर इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं उन जी कुझु लीडरशिप जा जेके बयान आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि। माज़ी में वाज़े तौर ते साबिक़ सूबाई वज़ीर ऐं साबिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻुवाणनि इहो बि फ़ैसिलो कयो त पाकिस्तान जे अंदरि जेको पैसो आहे उहो न मोकिलियो वञे ऐं ख़ासि तौर ते हुंडी जे ज़रिए मोकिलियो वञे जीअं पाकिस्तान जी इकनॉमी बहितर न थी सघे, हिन हुकूमत खे मुश्किल जो सामनो थिए। अॼु ॻाल्हि कजे त सिपाही सालार आसिम मुनीर सचो पाकिस्तानी आहे ऐं ज़बरदस्त प्रोफेशनल जेको आहे सो सिपाही सालार आहे। अॼु वज़ीर आज़म एतिराफ़ु कयो आहे पाकिस्तान जो दिफ़ा मज़बूत हथनि में आहे ऐं कंहिं बि जेको आहे सो अखि मेरी कई त उन जूं अखियूं कढी छॾींदासीं। शहबाज़ शरीफ़ सिंध जे पाणीअ जे सख़्तु जेको आहे सो एहतजाज जेको हले पियो 6 किनालनि जो, उन जे बावजूदि जेको आहे सो अॼु पंजाब जो तकरारी किनाल जे गॾोगॾु जेको आहे सो TP लिंक किनाल खे खोलण ते सिंध सरापा एहतजाज आहे ऐं सिंध जे सूबाई वज़ीर अपाशी जाम ख़ान चोरो ख़त लिखी करे इहो बि एहतजाज कयो त हिकु तरफ़ सिंध सरापा एहतजाज आहे। सिंध में 6 किनालनि जे ठहण ते सिंध जा 7 करोड़ खां वधीक माण्हू न सही पर जनूबी पंजाब ऐं पंजाब जा केतिरा ई माण्हू हिन वक़्तु एहतजाज कनि पिया, पर वरी तव्हां TP जेको आहे सो लिंक किनाल खे खोले वेतर ज़ख़्मनि ते लूणु मुड़ण वारो कमु कयो आहे पंजाब ऐं अपाशी खाते। वॾे वज़ीर पारां कुझु इलाइक़नि में सिहत जी जेको आहे घटि सहूलियतुनि जो एतिराफ़ बि कयो आहे ऐं वॾे वज़ीर चयो पियो त यकीनन ई 100% सिहत जा मराकज़ जेके आहिनि उहे दुरुस्त न आहिनि पर उन्हनि खे बहितर करण जी कोशिशि कयूं पिया। पंजाब सिंध दरिया ते तकरारी किनाल जी जेको एहतजाज हले पियो उन ते कॾहिं CCI जो इजलास विफ़ाक़ घुराईंदो, हिन ते हिन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं कॉम्प्रेस जमायतूं ऐं ॿियूं धुरियूं JUFA भी जेको आहे सो एहतजाज करे पई। CCI जो इजलास कॾहिं घुरायो वेंदो इहो अञा ताईं तय न थी चुको आहे, पर 18 तारीख़ ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद में वॾो मिड़ाको कोठाइण जी कोशिशि कई आहे। फ़ैसिलो कयो आहे फ़ैसिले जी घड़ी में त उते अवाम खे इंगेज कयो वेंदो, अवामी मिड़ाक मां को फ़ैसिलो वरितो वेंदो जेको ईंदड़ ॾींहंनि जे लाइ जेको आहे सो वफ़ाक़ी हुकूमत ते शायदि भारी पइजी सघे थो। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूज़ महिमान पहिरें डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिब आहिनि, रुकन आहिनि क़ौमी असम्बली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। नुसरत वाहिद साहिब आहिनि, अॻूणी MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। काज़ी अदनान फ़रीद साहिबु आहिनि, अॻूणा MP आहिनि ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा जेको आहे सो सीनियर अॻुवाणनि पंजाब खां असांखे वीडियो लिंक ते टिनिनि मेहमाननि ज्वाइन किया है, टिनी मेहमानों की बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले काजी साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा कि पाकिस्तान की इकनॉमी बेहतर हो रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड पैसे भेजे हैं और वज़ीर आज़म आज बड़े उन्होंने ऐलानात किए हैं, कैसे देख रहे हैं कि सर एक तरफ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का या आप पे एतमाद है या कहें कि इस वक्त ज़रूरत थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कहा कि जी इस फैसले की घड़ी में पाकिस्तान पैसा भेजा जाए और जैसे कि पाकिस्तान की इकनॉमी बेहतर हो सके। जी बहुत शुक्रिया मोगरी साहब, बहुत मेहरबानी, आपने मौका दिया। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं
उन्होंने अपने एतमाद का इजहार किया है मौजूदा हुकूमत के फैसलों के ऊपर, क्योंकि इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जितनी मोहब्बत हम लोग अपने मुल्क से करते हैं, उतनी ही मोहब्बत या उससे बढ़ के मोहब्बत वो लोग पाकिस्तान से करते हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक हुकूमत है जो कोशिश कर रही है, जो पाकिस्तान को एक तबाही के दहाने से बचा के एक तरक्की के रास्ते के ऊपर डालने वाली हुकूमत है, जो ये कोशिश कर रही है कि एक आम पाकिस्तानी के हालात यहाँ पर बदले, एक गरीब पाकिस्तानी जो कि महंगाई की चक्की में बदकिस्मती से पिसना शुरू हो गया था, अगरचे बहुत ही मुश्किल फैसले करने पड़े, लेकिन ये उस बात की रियलाइजेशन है कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि ये मुश्किल फैसले पाकिस्तान को बचाने की खातिर थे। तो आपने देखा कि उससे पाकिस्तान की जो रिमिटेंसेस हैं पाकिस्तान में वो बेहतर हुई हैं। उसके अलावा जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, उनकी टीम ने दिन रात काविश करके जो एक बिजली के बिल की सूरत में एक कोड़ा बरसता था आवाम के ऊपर, उस तकलीफ को कम करने की कोशिश की है बेहतर मैनेजमेंट के जरिए, एफिशिएंट एक्शंस के जरिए, बेटर मैनेजमेंट के जरिए, जिससे आम आदमी को रिलीफ मिला है। और इंशाअल्लाह अज़ीज आप देखेंगे कि जिस तरह आपने पीआईए के अंदर देखा कि पिछले 10 साल के बाद पहली दफा उन्होंने 23 बिलियन का प्रॉफिट पोस्ट किया माशाल्लाह। तो ये एक बेहतरी का सफर है जो आपको पाकिस्तान के हर महकमे में नजर आएगा, पाकिस्तान के हर शोबे में नजर आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान की काया किसी 1-2 साल के अंदर पलटी जा सकती है, लेकिन ये उस काविश का समर है कि जो काविश मुसलसल पिछले 16 महीने में जो खान साहब के दौर के बाद शुरू हुई, जिसका सफर अभी तक जारी है। और इंशाअल्लाह अज़ीज इसके समरात आप देखेंगे कि बहुत जल्द पाकिस्तान के अवाम यील्ड करेंगे और पाकिस्तान वापस उसी डगर के ऊपर गामजन होगा जिस डगर के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने से पाकिस्तान को लेके छोड़ा गया था। इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानना मांगूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बहैसियत रुकन कौमी असम्बली आप समझती हैं कि आज ओवरसीज़ पाकिस्तान ने जो कि पाकिस्तान की इकनॉमी में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, समझती हैं कि वाक़तन जो है आज जो फैक्ट्स एंड फिगर बताए जा रहे हैं स्टेट बैंक की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, और आज कसीर तादाद जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इस्लामाबाद में गुज़श्ता 2 रोज़ से मौजूद थी, और उसके बावजूद जो आज वज़ीर आज़म साहब ने जो खिताब किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की इकनॉमी में, पाकिस्तान की मैशियत में और ख़ुद बहैसियत पाकिस्तान की सफारत कार की होने के नाते पूरे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, तो समझती है कि वाक़तन बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, आज का ये जो तारीखी कन्वेंशन है, मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान की आइंदा आने वाले वक्त के लिए बड़ा खुशाइन साबित होगा, क्योंकि आपको याद होगा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो सियासी बसीरत थी, और उन्होंने पहली मर्तबा पाकिस्तानियों को ओवरसीज में भेजा, मुलाजमतों के मौके फराहम किए, इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, इस्लामिक ममालिक के सरबराहान से और दुनिया भर के ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करके पाकिस्तानियों को, जो कि उससे पहले तसव्वुर नहीं कर सकते थे, देखा, दुनिया में रास्ते खोले। और आज बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी दुनिया भर में काम कर रहे हैं, ये उस शहीद कायद का विजन था। और ये भी बहुत, मैं समझती हूँ कि ये भी खुशाइन बात है कि जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान पे एतमाद किया, दुनिया भर में आपने देखा कि एक कैंपेन चलाई गई इस मुल्क में कि यहाँ पे ज़र मुबादला ना भेजा जाए, रेमिटेंस ना भेजे जाएं, और बार बार आज वो सोशल मीडिया पे जो एक चल रहा था कि ना भेजें, और पाकिस्तान को दिवालिया होने का जो इंतज़ार कर रहे थे उनको मुँह खानी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान से जो बाहर रहता है उसे ये अच्छी तरह इदराक होता है कि हमारे लिए मुल्क की क्या हैसियत है, क्या अहमियत है। अपने मुल्क की आज़ादी की वो कदर भी जानता है, अपने मुल्क की अहमियत को भी जानता है, क्योंकि मोस्टली जो पाकिस्तान से बाहर है उनकी फैमिलीज, उनके रिश्तेदार सब यहाँ पर होते हैं, और फिर वो वहाँ उनके लिए रेमिटेंस वहाँ से दिन रात मेहनत करते हैं और भेजते हैं। उन्हें पता है कि आज़ादी क्या होती है, और पाकिस्तान के खातिर वो कभी भी समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान ही उनकी पहचान होती है। हम सबकी पहचान पाकिस्तान है।
तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने एज ए पाकिस्तानी अपना हक अदा किया और 4 अरब से जायद जो है वो रेमिटेंस पाकिस्तान में आए। तो ये पाकिस्तान की जो माशी तौर पर तनज़्ज़ुली का शिकार था, जो माशी बदहाली का शिकार था, तो वो पाकिस्तान को उससे निकाला गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नामसाइद हालात, बहुत कुछ मुश्किलात जिससे हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमने पाकिस्तान के लिए अपना नुकसान तो बर्दाश्त किया। सियासी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत डैमेज हुई, लेकिन मुल्क को हमने बचाया, ये हमारे लिए फख्र है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की लीडरशिप ने, वर्कर्स ने जाने दिए, लेकिन पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। तो आज भी हम पाकिस्तान के लिए दिलो जान से हाजिर हैं। और आज भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साख को नुकसान हो रहा है, हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। बहुत सी गलत पॉलिसी है, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त केनाल इशू बिल्कुल उसी की तरफ भी आते हैं। सबसे पहले बड़ा अहम आज का जो ये पाकिस्तान में जो खुशाइन बात है, तो उस पर भी थोड़ी सी बात हो जाए। मैडम आपकी तरफ आऊँगा। नुसरत बादशाह भाई, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम आयद करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, और माजी में भी जो ट्वीट नज़र आते हैं आपके उस क़यादत के कि जी पाकिस्तान पैसे ना भेजें, हुंडी के ज़रिए भेजें। और अब तो ये भी ट्रेंड चला और आपके ऑफिशियल अकाउंट से जो है एक्स पर वाज़ेह तौर पे कहा गया कि जी शौकत खाना को पैसे दें, बजाय आप पाकिस्तान जो पैसे भेज रहे हैं उससे अच्छा है कि उसको दें। तो कहें कि ये एक मुल्क दुश्मनी बयानात थे जो दम तोड़ गए। आज इतने ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस्लामाबाद में भी मौजूद हैं और उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, आपका बयानिया नहीं सुना उस क़यादत का जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुतारी साहब अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूं कि ये जो पैसा इस वक्त आया है, ये एक्चुअली ईद, रमज़ान के बाद ईद हुई। लोग न सिर्फ ये कि वो नॉर्मल पैसे भेजते हैं महीने के खर्चे का, बल्कि ईद के लिए भी भेजते हैं। ठीक है, उससे बेइंतहा इजाफा हुआ रेमिटेंस में। और जहाँ तक दूसरी बात है, वो आप कह रहे हैं कि पीटीआई की क़यादत ने कहा कि पैसे ना भेजें। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि पैसे ना भेजें, उन्होंने कहा था पैसे 1/3 कम कर दें। यानी अगर आप 100 रुपये भेजते हैं तो 75 रुपये भेजें, सिर्फ 1% उसका कम कर दें, ताकि जो जिनको भेजे जा रहे हैं उनसे भी कहें कि थोड़े दिन हालात जैसे काबू आ जाएंगे। उसकी वजह क्या है, अगर मुझे समझाएं उसकी वजह क्या है अगर थोड़े भेजें? जी, उसकी वजह यही थी कि अब जैसे आप बता रहे हैं कि 4 अरब पे आए हैं पाकिस्तान में जी, और बहुत फायदा हुआ और लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या वो पैसे अवाम पे खर्च होंगे? जो इतना रेमिटेंस आया है और जो कुछ हो रहा है, वो उससे अवाम को कितना फायदा होगा, कितना फायदा हो रहा है या कितना फायदा होगा? क्योंकि यहाँ पे तो जो पैसा आता है वो आधे से ज्यादा बाहर चला जाता है फौरन। चाहे दुबई जाए, चाहे इंग्लैंड जाए, चाहे अब एक नई जगह दरियाफ्त हो गई है जिनसे जाके गले मिल रहे थे। मैंने तो आज तक नवाज शरीफ साहब की इस तरह की शक्ल नहीं देखी। जितना वो हंसते हुए जाके उनके गले लग रहे थे, ऐसे लग रहा था कोई भाई कुमकुम के मेले में खो गया है, वो मिला है अचानक। और पूरा खानदान क्या, नवासियां पोते पोतियां भी ले गए सारे। तो ये क्या हो रहा है? ये आप इंग्लैंड, चूंकि आपके रहने की अब जगह नहीं रही, वहां पे लोग फौरन जैसे ही आप पहुंचेंगे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, तो आप अपनी दौलत को खामोशी से उस करप्ट आदमी के जरिए कहीं और पहुंचा रहे हैं, जो आपको पता है कि उसके ऊपर कितने इल्जामात हैं, कितनी करप्शन है। 2000 से वो आदमी हुकूमत में है और वो ये सारे एक प्लान हो रहा है। पहले उनको बुलाया गया, जिन लोगों को धरना शरना था तो कहा गया कि ओहो वो आ रहे हैं और ये धरना दे रहे हैं, ये तो बहुत बुरे हैं पीटीआई वाले, ये हर वक्त इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, रूट्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं हमारे प्रोटेस्ट के और मेहमान के आने के और जाने के। तो बात सिर्फ इतनी सी है, जो आप कह रहे हैं कि रेमिटेंस के लिए मना किया था। मना सिर्फ इसलिए किया था कि जितना पैसा आएगा वो आवाम के ऊपर 1 रुपया नहीं लगे। जो 7 रुपीज का इन्होंने कहा ना बिजली कम की है, वो एक्चुअली अगर वो हिसाब निकाल के सारा किया जाए ना तो 1.4 फीस कम हुआ है। तो कोई इस पे ये लोग कोई सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। आवाम तो जाहिर है बेचारे, उनको अनपढ़ रखा ही इसलिए गया था कि उनको समझ ही ना आए किसी चीज की। तो सही है, उनको नहीं समझ आती, वो जो भी वो कहेंगे वो उस पर खुश हो जाएंगे कि ओहो ये तो कम हो गए पैसे। लेकिन जो टैक्सेस लगे हुए हैं, जो सारा कुछ हुआ हुआ है, उसके बाद
वो कम नहीं होते। और वैसे भी आप हमारे दौर का पेट्रोल निकाल लें, हमारे दौर की बिजली निकाल लें, हमारे दौर की बाकी तमाम चीजें निकाल लें, चीनी 180 भी जा चुकी है। तो मतलब ये क्या है, इसको क्या कहें आप? ये सिर्फ हमारे जमाने में चीनी का चले इस्तेमाल हुआ चले था। मैं इस बात को थोड़ी देर के लिए तस्लीम करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपकी क़यादत ने कहा जी पैसे ना भेजें, थोड़े भेजें, तो क्या आपकी बात ओवरसीज पाकिस्तानियों ने नहीं सुनी या नहीं समझी, मैंने या पहली ओवरसीज बात ये पाकिस्तान? की, जी चूंकि जी। वो ईद, रमजान और ईद था, अच्छा इसलिए लोगों ने पैसे ज्यादा भेजे। एक तो ईदी के पैसे कि हर एक के घर के कपड़े बनने होते हैं, जूते लेने होते हैं, फला 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 चीजें, ठीक उसके है। लिए ज्यादा होता है। और फिर रमजान गुजारने के लिए जाहिर है वो अलग पैसे भेजे जाते हैं, तो इस वजह से ये ज्यादा पैसे आए हैं। लेकिन अदरवाइज ओवरसीज अभी जो यहाँ पे आए हैं, जो आप जिनकी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान आए हैं और पता नहीं क्या क्या है, जो साहब बता रहे थे कि मैं 100 अरब रुपए लाया हूँ, वो उनकी एक्चुअली कार वॉश की दुकान है, दुकान या वटेवर जो आप भी कहें चीज, वो है जिसमें वो खुद गाड़ी साफ कर रहे होते हैं। वो 100 अरब रुपया देंगे? वो बैंकक्रप्ट है वो, अच्छा उनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है। उससे पहले वो एक मुर्गी वाले आए थे जो केएफसी में बेच बेच के, उन्होंने पहले भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बहुत सारा नजराना दिया था, अब फिर वो शायद दे देंगे उन्हें। तो इस तरह के लोग आके ओवरसीज के, जिनकी कोई अल्लाह माफ करे, मुझे इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी कोई औकात नहीं है जिनकी, वो इनसे किराया ले रहे हैं, इनसे रेजिडेंस ले रहे हैं, इनसे पैसे ले रहे हैं और पाकिस्तान आ रहे हैं। अगर अच्छा, वो कोई वेल टू डू किस्म के लोग होते तो ये वो आपने इस बड़ा सब इंतजाम ना किया है करते। कि टिकट भी अगर आप किराया कहें तो मैं उसको टिकट में बदल देता हूं। आप किराया कह रही हैं आसान उर्दू में। पीएमएलएन ने, यानी कि वफाकी हुकूमत ने टिकट देके तमाम इन लोगों को बुलाया और बिल्कुल, रहने की जगह और रहने खाना की पीना जगह सब दी, कुछ इंटरनेट था। किया और बड़े म्यूजिकल प्रोग्राम और गाने और मिली नगमे, कौमी नगमे सुनवाए और स्पीचेस भी करवाई। तो ये सारा प्री प्लान था, यानी कि ये लोग खुद ये नहीं आए। आपके देखिए एम्बेसडर साहब सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बैठे हैं, वो इतने फारिग हैं, जी उनके पास कोई और काम नहीं है। वो सुबह से लेके शाम तक वहीं बैठे रहेंगे हॉल में और गाने और सुनते रहेंगे और डर्टी जोक्स और पता नहीं क्या क्या चीजें सुनाए के वहां पे होंगी। सही। तो तो माजी में जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आपकी क़यादत और आपके बानी जो ऐलानात करते थे, मुझे याद है कि 2018 में मैं एफएम यानी कि कुरैशी साहब के साथ न्यूयॉर्क में था। फिर 2019 में प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो मिशन कश्मीर लेके गए थे उनके साथ गए थे। तो वहाँ पे आपकी भी क़यादत और आपकी भी लीडरशिप और वफाकी वज़रा कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में आए, इन्वेस्ट करें। और ख़ासतौर पर अमेरिका और न्यूयॉर्क में बड़ी ताजर कम्युनिटी से उस वक्त बानी पीटीआई की मुलाकात हुई थी और जो कि वो फिर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। मैं उसका गवाह हूँ कि बाद में वो उनसे मिले तक नहीं, मगर उन्होंने जुल्फी पुखारी साहब को कह दिया कि ये जो 8-15 बंदे न्यूयॉर्क से आए हैं, बिजनेसमैन जो इन्वेस्ट करने आए हैं मुख्तलिफ में, तो इनसे आप मिल लें और इनको बस वापस भेज दें। तो 15 मिनट भी उनको टाइम नहीं दिया। उस चीज़ का मैं भी गवाह हूँ। तो कहने का मकसद ये कि हर हुकूमत कोशिश करती है कि किसी भी तरह इन्वेस्टमेंट आए। क्या उस वक्त जो आप कर रहे थे वो दुरुस्त था, या जो ये कर रहे हैं ये गलत है आज? नहीं नहीं नहीं, वो उस तरह जैसे आप बता रहे हैं मुझे इस बात का इल्म नहीं है, जी लेकिन उस वक्त जो आप कह रहे हैं कि वो आए और उनसे मुलाकात नहीं की, बस भी कोई इस तरह की सिचुएशन हुई होगी कि जो उनके पास टाइम नहीं होगा कि वो ना मिल पाए, क्योंकि वो बेइंतहा ओवरसीज पाकिस्तानियों की इज्जत करते हैं। और उनके हिसाब से आप देखें इलेक्शन में उनको इंतखाबात का हक दिया गया। हम चाहते थे कि मशीन के जरिए इलेक्शन हो जिसमें बेईमानी ना हो, और उनको कहा गया कि आप वोट डालेंगे। इस हुकूमत ने क्या किया, जो इंटर्म गवर्नमेंट थी उसने आते साथ ही फौरन खत्म किया उनका। बिल्कुल। यहाँ तक कहा कि वो सिर्फ अपने मुर्दों को दफनाने आते हैं यहाँ पे और उसके बाद चले जाते हैं वापस। तो वो लोग जो दिन रात मेहनत करके 50 सेंटीग्रेड पे जाके दुबई सारा बना दिया उन्होंने, जो एक्चुअली कराची बनना था, लेकिन दुबई में सारा वो इन्वेस्ट हो गया। कराची को खंडर बना दिया, कराची को कत्ल गारत का मकबरा बना दिया। जो रोशनियों का शहर था वो कहां से कहां उसको पहुंचा दिया और दुबई किधर चल गया। मैं पीएमएलएन तो के मैडम साथ ही रह गया, पीएमएलएन के रहनुमा जो है काजी अदनान फरीद की जानब जाना चाहूंगा। काजी साहब, मैडम फरमा रही हैं कि वो सिर्फ अपने मुर्दों को बेचारे दफनाने आते हैं, मगर मैं नहीं कह रही, ये इनके ख्वाजा आसिफ ने कहा था। अच्छा ख्वाजा आसिफ कह रहे थे। ठीक है, जो आपने कहा मैं उसको फिर दुरुस्त कर देता हूँ। वो करेंगे ख्वाजा आसिफ ने कहा। अच्छा, फिर उस तरफ आते हैं कि लाजमी है पाकिस्तानी कहीं भी हों सर। दुबई एक रेत का मैदान था, आज ये बारातों में बदल गया, ये भी पाकिस्तानियों की बदौलत। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ गए हैं उन्होंने वहाँ पे बड़ी मेहनत की है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज प्राइम मिनिस्टर भी तस्लीम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद मैडम कह रही हैं कि ये जो पैसे आए हैं सिर्फ माह रमज़ान के
महीने की वजह से आए हैं और ये लोगों ने जो ईदी भेजी है वही है, तो आप बिला वजह खुश क्यों हो रहे हैं फिर? काजी साहब माइक अगर अनम्यूट कर दीजिएगा। जी जी सर, जी सर, जी। जी सर। जी काजी साहब, सर मैंने आपके सामने सवाल रखा था कि मैडम फरमा रही हैं कि फिर आप खुश क्यों हो रही है? तो भाई रमज़ान के महीने में लोगों ने अपने बच्चों को ईदी और पैसे भेजे हैं, मगर जो पैसे रेमिटेंस आए हैं पाकिस्तान में, पैसा आया है, उसका सही इस्तेमाल तो होगा ही नहीं। सर गुजारिश ये है कि ये कोई पहली दफा तो नहीं आई ईद, हर साल आती रहती है। और ये वो ईद नहीं है कि जो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में आई है, ये ईद खान साहब के दौर में भी आती रही। सही। तो ये हम तकाबुल उस वक्त से कर रहे हैं आज का। तो मेरा ख्याल है कि ये आर्गूमेंट मैडम रख सकती हैं, लेकिन शायद मैं इस आर्गूमेंट से इत्तफाक ना करूं और पाकिस्तान की अक्सरियत इस बात से इत्तफाक नहीं करेगी। गुजारिश ये है सर कि ये एतमाद, कॉन्फिडेंस उन्होंने रिपोज किया इन द गवर्नमेंट कि जो उन्होंने वो बावजूद पीटीआई के उस कंसिस्टेंट स्टांस के कि जी पाकिस्तान के अंदर हुंडी के जरिए पैसा भेजा जाए और पाकिस्तान वो के कह रही अंदर कि हमने ये नहीं कहा था, हमने ये कहा था कि थोड़े पैसे भेजें सही, मगर उतने भेजें कि जितना घर का चूल्हा वूल्हा, जैसे बिजली का बिल है, बच्चों की फीस है, या जो है इंटरनेट का बिल, ये सर, इतने ही अब, भेज सर, दें, ये ज्यादा ना मुनासिब भेजें। है। वो ये कह रही कि सर, हमने ये ज्यादा- कहा था। हाँ, अब मतलब मुझे मगर ये बताएं कि मैंने तस्लीम- बताया भी कि तस्लीम कर रही हैं ना कि ना शहबाज भेजें। गिल तस्लीम से कर रही हैं लेकर ना शहबाज मैडम। गिल से लेकर तमाम जो ऑफिशियली इनके इसमें मैडम का कोई कसूर नहीं है। जी। हमारी बहन जो बैठी है इनका कोई कसूर नहीं है। ये बेसिकली खान साहब का एक कंसिस्टेंट स्टांस है। और मैं अपनी बहन को ये अर्ज करूंगा कि आपको याद होगा कि इन्होंने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर बिल चलाया था, और फिर उसके बाद जब उनको बताया गया तो उन्होंने कहा जी वो बच्चों को सर्दी लगती है इसलिए हमें गीजर चलाने पड़ते हैं, तो हमने इसलिए बिजली का बिल खुद भर दी है। तो कहने का मकसद ये है कि अवाम को ये एक और नजर से देखते हैं और अपने लिए एक मुख्तलिफ नजरिया रखते हैं। और ये खान साहब ने वेमेंटली कहा था कि कोई पाकिस्तान में रेमिटेंस ना भेजे। ये खान साहब के अल्फाज हैं, हमारी बहन यकीनन इस पे इत्तफाक नहीं करेंगी, इसी वजह से वो इस स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट कर रही हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि ये एक मुस्तकिल तर्ज अमल है पीटीआई का, जो कि वो एक ही लाइन तो करते हैं कि अगर हम हैं तो पाकिस्तान है, खुदा ना खास्ता सुम्मा खुदा ना खास्ता, हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान सबसे पहले, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की सियासत, उसके बाद पीपल्स पार्टी की सियासत, उसके बाद पीटीआई की सियासत, जो तर्ज अमल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इख्तियार किया वो इस बात का शाहिद है कि अनपॉपुलर फैसले उन्होंने फ्रंट लाइन पे आके लिए हैं। उन्होंने अपनी सियासत को कभी मद्देनजर नहीं रखा है, लेकिन ये उन फैसलों का समर है जो कि आज यील्ड कर रहे हैं। आज बिजली के मामला बेहतर हो रहे हैं, आज मुल्क में कारोबार के लिए आसानियां पैदा हो रही हैं, आज पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी इनके रोकने के बावजूद भरपूर रिमिटेंसेस भेज रहे हैं। सही। भले ये इसको जो मर्जी नाम दें, ईद की ईदी का नाम दें या जो मर्जी नाम दें। तो ये मैं ये अर्ज करूंगा कि मैं अपील करूंगा अपने पीटीआई के दोस्तों से भी कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान को पहले बचा लें, फिर जो वजीर आजम बनना है वजीर आजम बन जाए, वजीर आला बनना है वजीर आला बन जाए। लेकिन इस वक्त आपकी सर आप बदइंतजामी बनने की वजह देंगे से तो बनेंगे आपकी- ना, आपने तो ऐसे रास्ते बंद कर दिए हैं कि उनके लिए बेचारों के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। सर उनके तो- लिए रास्ते नहीं बंद किए, पाकिस्तान के रास्ते बंद किए गए थे। हम उन रास्तों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं दिन रात। हम उन महकमों को रिवाइव करने की, उस पाकिस्तान को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो पाकिस्तान था कि जिसके अंदर ना कोई इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी थी, जिसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी। आपको याद होगा कि सन 19 के अंदर पाकिस्तान ने इंपोर्ट बंद कर दी थी। पाकिस्तान के अंदर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 1951 के बाद फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 19 के अंदर, प्री कोविड की बात कर रहा हूं सर मैं, आई एम नॉट टॉकिंग पोस्ट कोविड, प्री कोविड पाकिस्तान की नेगेटिव ग्रोथ हो गई थी। तो सर हम उस पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं। पीटीआई से मैं गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल सियासत होगी, हम सब मिलकर सियासत करेंगे। इस वक्त मेहरबानी करके पाकिस्तान को बचाने में साथ दें। सियासत बराए सियासत खुदा के लिए ना करें प्लीज। जी मैडम, आप- मैं डॉक्टर साहिबा मैं आपकी जानिब आऊँगा। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि वाकई जो इस वक्त पीएमएलएन का मौक़िफ़ है जी, पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं। पीएमएलएन कह रही है कि पाकिस्तान को जो है कोविड के पहले वाला पाकिस्तान, जो पाकिस्तान जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बड़ा एक महारत रखता था,
जो कि कोविड के बाद और कुछ सियासी कहें कि पाकिस्तान को नज़र लग गई, तो समझती है कि PMLN के जो हज़म हैं वो दुरुस्त हैं। दूसरी तरफ जो आप थोड़ी देर पहले भी बात कर रही थी कि जी PMLN एक तरफ पाकिस्तान को बचाने की बात कर रही है, दावा कर रही है और कह रही है कि हमने कड़वे घूंट पिए हैं और बड़े अहम फैसले किए हुए हैं। जो है हमारे दोस्त फरमा रहे हैं काजी साहब, वाकई समझती हैं कि कड़वे घूंट पीकर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसले किए हैं? देखिए, जिस वक्त पीडीएम की हुकूमत बनी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा कड़वे घूंट पीने पड़े। आपने देखा कि उस वक्त तमाम तर अखराजात को ना सिर्फ रोका गया, बहुत सी प्राइसेस को इंक्रीज किया गया, स्पेशली ऑयल प्राइसेस और अनदर, तो ये बिजली है, ये सारी चीजें। तो आपने देखा कि उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर जो कि शहबाज शरीफ साहब थे, वो बार बार कहते थे कि ये मुश्किल वक्त है और इसके बाद आसानी होगी। लेकिन अभी हमें मालूम है कि कौम जो है बहुत ज्यादा सफर कर रही है, बहुत ज्यादा महंगाई से नबर्द आजमा है। और उस वक्त तमाम पॉलिटिकल जमातें यकजा थी, वो चाहती थी कि पाकिस्तान उस क्राइसिस से निकले जो श्रीलंका बनाने की साजिश की गई, जो डिफॉल्ट करने की साजिश की गई। ये किसने कहा था कि हम खारदार तारें बिछा कर जा रहे हैं, बारूद बिछा कर जा रहे हैं, ताकि जो है पाकिस्तान खुदा न खास्ता जो है वो तबाह बर्बाद हो जाए। लेकिन आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल जमातों ने, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और शामिल तमाम जमातों ने सियासी हिकमत अमली के साथ मुदब्बराना सियासत की और मुल्क को बचाया। उसके बाद जब 2024 के इंतखाबात के बाद रिजल्ट आया, तो हमने कहा कि PTI अगर चाहती तो आए इक़्तिदार करें। बिल्कुल। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक लाइ चए पियो वञे, ब्रेक ते था वञो, ब्रेक तो वापसि ईंदासीं। टई महिमान मौजूद आहिनि, वॾा अहम सवाल आहिनि, वापसि अचे सवाल करे जवाब वठण जी कोशिशि कंदासीं। एक बार ॿीहर तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां, फ़ैसिले जी घड़ी में वॾनि फ़ैसिलनि जी ॻाल्हि कयूं पिया। अॼु तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में बानी PTI सां मुलाक़ात लाइ उन जूं भेणियूं जेके आहिनि हींअर बि जेल जे ॿाहिरि मौजूदु आहिनि, पर मुलाक़ात करणु न पई ॾिनी वञे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान जे अंदरि वॾा अहम फ़ैसिला, तारीख़ी फ़ैसिला, चइजे त पाकिस्तानी वर्सेस पाकिस्तानी रिकॉर्ड पैसा पाकिस्तान मोकिले, ऐं चइजे त हिनमहिल ताईं जेको रिकॉर्ड आहे उहो रिकॉर्ड क़ाइमु कयो आहे। ऐं इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त जेका पाण सिंध जी ॻाल्हि कयूं त वॾो अहम मसइलो आहे पाणी जो। पाणीअ सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त अपोज़िशन लीडर जेको आहे उहो अॼु चवे पियो त असां रिथा जमा कराई हुईसीं, पर असांजी रिथा ते ॻाल्हाइण खां वफ़ाक़ी हुकूमत, PMLN जी हुकूमत ऐं हुनजी स्पीकर असांजी उन रिथा खे ऐं उन करारदाद खे, रेज़ोल्यूशन खे साइड ते रखी छॾियो ऐं उनखे मौक़ो न ॾिनो त असां सिंध जे माण्हुनि जी तर्जमानी करे सघूं। हा, पाणी सिंध जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं PMLN ॿिन्हिनि गॾिजी करे खपायो आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चवे पई, हिन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। नुसरत वाहिद साहिबा, बड़ा अहम इशू है आज, पानी का भी है और एक तरफ तो कामयाबी की बात PMLN कर रही है, कड़वे घूंट की बात कर रही है और कह रही है कि पाकिस्तान के लिए जो है बड़े सख्त फैसले लेने पे जो है वो पड़े तो हमने लिए, मगर एक बड़ा सख्त फैसला जो है ये पानी का है। अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि जी हम पानी के मसले पे रेजोल्यूशन लाना चाहा मगर नहीं लाने दिया। आज सिंध के सूबाई वज़ीर अब्बासी TP लिंक केनाल खोलने पर एहतजाज किया है कि जी पानी, एक तो 6 केनाल आप जो है बनाने जा रहे हैं, दूसरा एक केनाल जो है जिसके लिए कहा गया था इरसा के एक्ट के तहत वो आप नहीं खोलेंगे, मगर अभी भी उस पर पानी जा रहा है और वो बह रहा है और सिंध का पानी उससे जो है चोरी किया जा रहा है। नुसरत वाहिद साहिबा जी, क्या क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा सवाल यही था आपके सामने कि एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है कि पाकिस्तान के लिए कड़वे घूंट पिएंगे, दूसरी तरफ जो है पानी का बड़ा मसला है। रेजोल्यूशन आपने लाना चाहा मगर अपोजिशन लीडर कह रहे हैं स्पीकर ने इंटरनेट नहीं किया, हमारा वो बात नहीं सुनी, और सिंध का पानी पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने मुश्तरका एक फार्मूले के तहत वो भेज दिया है। देखिए, हमारे प्रोटेस्ट करने से बात नहीं बनेगी, जबकि जरदारी साहब पहले इसके ऊपर एग्री हो चुके हैं। 24 फरवरी की बात है शायद, तो उस वक्त वो इसके ऊपर उनके सामने रखा गया और वो उस पर एग्री थे और वो कह रहे थे जल्दी जल्दी कर लो ये काम। लेकिन जब चीज बाहर निकली और लोगों को पता चला तो फिर उसके बाद जरदारी आए सामने और उन्होंने कहा मैं नहरें नहीं निकलने दूंगा। और फिर जाहिर है कि लोग स्टैंड ले रहे हैं इस काम के लिए कि नहरें ना निकलें, क्योंकि सिंध एक ज़रई जमीन है जिसमें बहुत अच्छी फसलें और फल और सारी चीजें उगती है, पहले से वो एक ज़रई जमीन है।
लेकिन जो चोलिस्तान या रेगिस्तान की बात है, वहां पे जितना पानी सिंध इस्तेमाल करेगा उसका कम से कम ट्रिपल या 4 टाइम ज्यादा पानी वहां पे लगेगा, उसको पहले जरखेज करने के लिए और फिर उसमें फसल उगाने के लिए। और फसल भी वो जो अरबी घोड़े खाते हैं, और वो फसल भी बहुत ज्यादा पानी पीती है, और जिसके बहुत सारी ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने उसको बंद कर दिया है अपने इलाके में उसका लगाना। तो सिंध का पानी अगर उनको दिया जा रहा है तो जाहिर है, शाहिदा रहमानी यहाँ पर मेरे साथ हैं, मैंने ये इनको भी पता है कि कितना खूबसूरत हमारा सूबा है ये, और हम लोग एक्चुअली सिंध ही पूरा पंजाब और हर एक को पाल रहा है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कराची अकेला जो है वो 90% टैक्स देता है। पूरे लाहौर के जो टैक्स दिया जाता है उसमें हमारी एक मार्केट, ली मार्केट जो है वो पूरा उसके बराबर का टैक्स होता है। तो आप सोचिए, या सिंध से जो टैक्स जाता है उसकी पूरा पाकिस्तान संभल रहा होता है, काम कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है। अगर वो पानी ये लोग छीन लेंगे तो मुझे बताइए वो चीज कहाँ आगे जाएगी। मगर आज तो जो सूबाई वजीर आपाशी कह रहे हैं कि टीपी लिंक कनाल जो है वो खोलकर मजीद जो है जख्मों पे नमक जो है आपने वही वाले है कि नमक डाल के और हमें जो है जख्म ताज़े कर दिए हैं, जाम खान चोरो साहब फरमा रहे हैं। तो वाकई ऐसे लग रहा है आपको कि पीपल्स पार्टी बड़ी सीरियस है पानी के मामले में? अल्लाह करे, मैं नियतें तो किसी की भी नहीं जान सकती। अपेरेंटली जो था वो मैंने अर्ज कर दिया। अल्लाह करे कि इनको ये समझ आ जाए कि अपने सूबे को तो कम से कम संभाल लें, बाकी सारा पाकिस्तान तो जिस हालत में है वो नजर ही आ रहा है हम लोगों को। तो अल्लाह करे कि ये लोग वाकई सीरियस हो जाएं और अपना पानी ना दें, एग्री ना करें उसके ऊपर। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो आज जाम खान चोरो ने जो खत लिखा है एरसा को और उन्होंने टीपी लिंक केनाल खोलने पे जो एहतजाज किया है, तो समझें कि एक तरफ ये, दूसरी तरफ पंजाब का इरिगेशन डिपार्टमेंट और पंजाब हुकूमत कह रही कि सिंध हमारा पानी चोरी कर रहा है। तो ये जंग कहाँ जा रही है? ये खतों खत चलता रहेगा, ये एक दूसरे को खत लिखते रहेंगे, या फैसले की घड़ी में कोई आपकी क़यादत कोई फैसला करने जा रही है हैदराबाद में इस जलसे में, या वैसे भी? देखिए, सबसे पहली बात जो पंजाब के खत की आपने बात की वो तो चोर मचाए शोर वाली बात है। दूसरी बात ये रही कि इरसा जब बनाया गया या 91 का रिकॉर्ड हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी। वो लोग जो आज शोर मचा रहे हैं वो उस वक्त उस गवर्नमेंट का हिस्सा हुआ करते थे। नंबर 3 ये कि ये जो कैनाल्स इशू है ये पंजाब गवर्नमेंट का इशू है, क्योंकि यहाँ ना तो नेशनल असेंबली में आया ना सेनेट में आया। अभी मेरी बहन ये कह रही थी कि जो जरदारी साहब ने अप्रूव कर दिया है, पार्लियामेंटेरियन रह चुकी हैं 5 साल, इनको पता है। इनके सदर थे उस वक्त आरिफ अलवी साहब, क्या वो किसी मंसूबे को अप्रूव कर सकते थे? क्या वो कैबिनेट में बैठ सकते थे? क्या वो इरसा में बैठ सकते थे? क्या वो एक्निक में बैठ सकते थे? किसी भी ऐसी मीटिंग में, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे वजीर आजम के अहकामात होते हैं, वजीर आजम के ऑर्डर्स होते हैं, कैबिनेट के ऑर्डर्स होते हैं। लेकिन ये विफाक का मंसूबा ही नहीं, ये पंजाब गवर्नमेंट ने मंसूबा शुरू किया और उसको भी कैबिनेट से और असेंबली से पास नहीं कराया, क्योंकि उनको पता था कि वहां गवर्नर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो ये किस तरीके से कह देते हैं जी? सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा हाँ जल्दी जल्दी बना लो, ये घर में बैठे हुए हैं कि हम जल्दी जल्दी बना लो। जरदारी साहब ने कह दिया। इल्जाम लगाना मेरी बहन बहुत आसान है, प्रूफ करके साबित करें कि वो उस मीटिंग के अंदर उन्होंने अप्रूवल दिया, और अगर वो दिए तो फिर वो गैर आईनी है, क्योंकि आईनी तौर पे सदर किसी भी प्रोजेक्ट की अप्रूवल नहीं दे सकता। ब्रीफिंग आप 10 लोग जाएं, 10 लोग 10 तरह की ब्रीफिंग दे, लेकिन सदर का काम नहीं है। सदर का काम ये है कि जब नेशनल असेंबली में कोई बिल पास होता है, सेनेट में जाता है, कायमा कमेटी में जाता है, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है, आखिर में प्रेसिडेंट के पास जाता है और वो उसको सिग्नेचर करता है। तो यहाँ तो कोई इस तरह का मंसूबा आया नहीं। दूसरी बात ये कि बिल्कुल कैनाल का इशू हमारी सिंध के लिए जिंदगी मौत का इशू है। सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भरपूर एतमाद करते हैं और उन्हें वोट देते हैं, पहले से ज्यादा देते हैं। 2 से ज्यादा 8 में मिले, 8 से ज्यादा 13, 13 से ज्यादा 18 और 9, अब उससे भी ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीटें ली है। तो पीपल्स पार्टी अपना फर्ज समझती है, वो अपनी अवाम के साथ खड़ी है। हमें हुकूमत छोड़नी पड़ी, हम ऐसी हुकूमत के बिल्कुल भी ना तो हम तलबगार हैं और ना हम कैबिनेट का हिस्सा हैं। अगर हम बैठे हैं तो सिर्फ पाकिस्तान को बचाने के लिए, जो पाकिस्तान को तबाह करके गए थे, जो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचा के गए थे, उस पाकिस्तान को तबाही से निकाल के तरक्की के रास्ते पे डाला है। हम नहीं चाहते कि जमहूरी सिस्टम डिरेल हो, पाकिस्तान जो है दोबारा
जो है तबाही के रास्ते पे आ जाए। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी इसमें यहाँ पर खड़ी है। लेकिन अगर इस तरह का इशू हुआ कि सिंध को बंजर करने की साजिश हुई, सिंध के पानी को दरिया सिंध के पानी पे केनास निकाली गई, तो पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में नहीं, मगर चीज़ मगर ये तो बर्दाश्त दरिया नहीं करेगी। देखें मैडम, एक तो आपका एहतजाज, सिंध के 7 करोड़ लोगों का एहतजाज विफाक ने नहीं सुना। आज आपके हमारे सिंध के सूबाई वजीर जाम खान शोरो ने टीपी लिंक कनाल को खोलने पर एहतजाज किया है। एहतजाज करके खत लिखा है कि जी ये तो उल्टा आपने जो है एक तरफ कनाल बनाने जा रहे थे, दूसरा आपने टीपी लिंक कनाल जो है उसको खोल दिया। पानी तो वैसे नहीं है, आज भी शॉर्टेज है पानी की। अभी भी ये जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपकी क़यादत इस पर एहतजाज करने जा रही है। 60% जो है कमी जो है पानी की है इस वक्त, जो कह सकते हैं कि जानवरों के लिए और आबादियों के लिए पीने की इस मौसम में पानी मिलता है। कोटली बराज से जो है हैदराबाद और दीगर जो लोग पानी उनको सप्लाई होती थी वो भी काफ़ी हद तक बंद हो चुकी है। तो अब कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत लिख रही है और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पंजाब हुकूमत खत लिख के आप पे इल्ज़ाम आयद करती है कि सिंध ने हमारा पानी चोरी कर दिया है, तो ये मामले का हल कैसे होगा? पार्लियामेंट में होगा, CCI का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, लोग एहतजाज करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं हमें हुकूमतें छोड़नी पड़ी तो छोड़ेंगे, मगर फैसला कैसे होगा इसका? देखिए, सबसे पहली बात होती है कि आप मुज़ाकरात करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। हमने फ्लोर ऑफ द हाउस भी इस मसले को उठाया, रेजोल्यूशन जमा कराई गई जिसको स्पीकर ने मंजूर नहीं किया, और कल वो इजलास जो 18 तारीख तक चलना था और जब रेजोल्यूशन की वजह से हमारा एहतजाज जारी था और रोजाना कोरम पूरा नहीं हो पा रहा था, तो गवर्नमेंट को अपना इजलास जो है कबल वक्त बंद करना पड़ा। ये गवर्नमेंट की बदनीयती थी। आज भी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आला सतही डेलीगेशन ने स्पीकर नेशनल असेंबली से बातचीत की, अपने तहफ़्फ़ुज़ात उन तक पहुंचाए। हमारा काम है, बार बार मुज़ाकरात करेंगे। जिस तरह अभी आपने देखा कि लास्ट मंडे को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने आके यकीन दहानी कराई कि जी हम कैनाल मंसूबे को जब तक नहीं बनाएंगे जब तक पीपल्स पार्टी मुतमईन नहीं हो जाता। पीपल्स पार्टी कैसे मुतमईन हो सकती है कि पहले ही दरिया सिंध के अंदर 60% पानी सिंध को कम मिल रहा है, फिर इरसा के जो 91 का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक भी सिंध के पानी को चुराया जा रहा है। जिस तरह आज जाम खान शोरो ने कहा, वो एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो एज ए मिनिस्टर बिल्कुल विफाक को खत लिखेंगे और उसके बाद जो है अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे। अब वजीर आजम साहब को देखें कि एक आईनी वजीर आजम है और आइन में ये लिखा है कि CCI का इजलास जो है हर 3 माह के बाद होना चाहिए, और आज साल से ज्यादा हो गया लेकिन वो इजलास नहीं हो सका। बार बार वजीर आला मुराद अली शाह साहब, तमाम आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर तमाम मेंबरान इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि अपने रवैये को चेंज करे और इस मंसूबे को फिलफौर तक कर दे। ये हमारी मैडम साथ ही रहेगा। मैं काजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, काजी साहब फरमाइएगा कि एक तरफ पानी का मसला, मैंने आपको शायद वीडियो भी भेजी है, ये पंजाब की वीडियो है कि अब वो पंजाब में भी जो है पानी के और इनकलालों के खिलाफ एहतजाज शुरू हो चुके हैं। आपके हल्के, आपके ही फर्ज गिदराई के लोग जो है, किसान जो हैं, वो कह रहे हैं कि जो सिंध के किसान और सिंध की जो आवाज़ है उसमें आवाज़ मिलानी है। ये जो किनाल निकलेंगे इससे जो है जनूबी पंजाब भी जो है नहीं बच सकेगा, ज़िंदा नहीं रह सकेगा। सर, आज जो है वज़ीर अपाशी जाम खान शोरो ने ख़त लिख लिया कि टीपी लिंक किनाल को खोलकर सिंध के ज़ख्मों पे नमक चढ़ने के बराबर है। तो आप एक तरफ किनालों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने टीपी लिंक किनाल खोल दिया, तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के वसीतर मुफादात में जो है पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो ये कुर्बानी क्यों नहीं दे रहे, से गुरेज क्यों कर रहे हैं सर आप? मुगैरी साहब, मैं आपको अर्ज करूं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही गैर मामूली हालात से दो चार है। सर, ये तो मैं सन 47 से सुनता आ रहा हूँ, जो मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ, जब से मेरी उम्र है मैंने भी ये पढ़ा लिखा है। तो मैं ये जो आपने अल्फाज कहे ये तो रट गए पूरे पाकिस्तानियों को कि जी। सर, मैं अर्ज करूं कि जी सर फरमाइए कैसा। जी का साहब। सही। अच्छा मैडम आपकी तरफ आऊँगा, काजी साहब की जब तक ऑडियो क्लियर हो जाए, क्योंकि वहाँ पे उनका शायद नेट का इशू है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं तो ये बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि गैर मामूली हालात, ये हालात कैसे ठीक होंगे जब आपकी नीयत ही ना हो।
तो ये हालात और ठीक नहीं होंगे। देखिए, गैर मामूली हालात अपनी जगह, लेकिन जो चीज आपके हाथ में उसे तो आप कर सकते हैं ना। एज ए प्राइम मिनिस्टर इस वक्त शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कैबिनेट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉट अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट। तो हम आपके साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि पाकिस्तान को इस माशी जो मुश्किलात थी उनसे निकाला जाए। हम पाकिस्तान को जमहूरियत को डिरेल करने की किसी साजिश का हिस्सा ना बने, मिसाक़े जमहूरियत का पास रखें। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप मन मानी जो भी चाहे करते रहें। और इस वक्त हेलो। केपीके के हालात जो हैं पहले ही खराब है। फिर आप देखें बलूचिस्तान के जो हालात हैं, और जो सिंध जो है एक पंजाब के अंदर एक अमन था, तो आप चाह रहे हैं कि इस वक्त सिंध के अंदर भी हालात जो है अल्लाह ना अवाम करे, जो है सरापा एहतजाज बिल्कुल हैं। अल्लाह ना करे कि सिंध में भी ऐसे बलूचिस्तान वाले हालात पैदा हों। मगर 18 तारीख को जलसे में मुख्तलिफ जो सोर्सेज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो यही खबर दे रहे हैं कि जी बड़ा फैसला करने जा रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो फैसले की घड़ी में जो खबर है ज़राए से कि आइनी ओहदे छोड़ने का ऐलान करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी इस जलसे में, तो ये बड़ा धचका नहीं होगा वफाकी हुकूमत को कि आइनी ओहदे यानी कि गवर्नर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, तो ये बड़ा फैसला होगा अगर इस तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा रही है सिंध के इस 6 किनालों और पानी के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने थे, हमने आईनी ओहदे लिए थे। हाँ, आपको पता है कि एक जमहूरी मुल्क में आईनी ओहदों की क्या हैसियत होती है, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि नहीं, हम मिलकर हुकूमत करेंगे। लेकिन उसके बाद जो जिस तरह विफाक का रवैया है, उसके बाद कोई जवाब नहीं रहता कि हम इस हुकूमत को मजीद सपोर्ट करें और इस तरह के ओहदे रखकर अपने ऊपर बदनामी की तौक डालें। क्योंकि आपको मैंने जैसे पहले भी हमने भी अर्ज किया, लेकिन लोग इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि जी सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अप्रूवल दी, वो कैसे दे सकते हैं? तो इससे बेहतर ये है कि ठीक है, मगर आसिफ अली जरदारी साहब तो नहीं दे सकते। वो कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब न्यूयॉर्क में कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों से कुछ दिन, चंद दिन, 3 दिन पहले उन्होंने वहां पे मीडिया से भी बात की, कह रहे मेरे पास आया था मगर मैंने जो है उठा के मुंह पे फेंक दिया बहैसियत सिंध का बेटा कि मैं साइन नहीं करूंगा। ये वो शायद जी उस बिल पर मैं 1920 के उस वक्त एक कैनाल निकाली गई है और ये उन्हीं के दौर में हुआ है, तो शायद उन्होंने दे दी हो, लेकिन वो अगर दिए तो वो भी गैर आईनी तौर पर दिए। सर काजी साहब आपकी आवाज अगर हम तक पहुंच रही है तो सर हमें बताएं। मैंने कहा कि अब ये जो किनालों का मामला और पानी का मामला जो है, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से, या कहें कि गैर, वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, तो सर ये तो हालात पाकिस्तान के जो भी हो, मगर नीयतें तो होना, काम तो कुछ करें। अभी आपके यहाँ ही पंजाब से, जनूबी पंजाब से एहतजाज शुरू हो चुका है सर पानी के लिए। हेलो जी काजी साहब, मेरी आवाज आ रही है काजी साहब आप तक? हेलो जी 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 काजी साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। सर फरमाइएगा सर मेरा सवाल ये था कि टीपी लिंक कैनाल आपने खोल दिया, सही है, सिंध के सूबाई वजीर आपाशी कह रहे हैं कि ये तो वही हुआ कि जख्मों में नमक चढ़ने की बात की आपने। एक तरफ किनालों के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं, रो रहे हैं, दूसरी तरफ आपने लिंक कैनाल खोलकर और जो है टीपी लिंक कैनाल से पानी छोड़ दिया, देने शुरू कर दिया। तो सर कैसे फैसले की घड़ी में आप पे एतमाद किया जाए? सर मैं गुजारिश ये करूं कि आप फरमा रहे थे कि हम यही बात मुसलसल पाकिस्तान के तहकीक से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सर ये गैर मामूली हालात हैं मुगैरी साहब। ऐसे हालात पाकिस्तान में हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। तो जब इस किस्म के हालात से मुल्क दो चार होता है तो उसको बचाने के लिए फायर फाइटिंग शुरू होती है, और ज़राअत ही वो एक वाहिद शोबा है जिसके इकोनॉमी के ऊपर असरात फौरी तौर पे मुरत्तब। सर ज़राअत तो तबाह कर दी। पंजाब का किसान, आपका पंजाब का किसान, सिंध का किसान रो रहा है, उसकी गंदम जो है उसका रेट नहीं है, डीएपी, डीजल और बिजली जो खर्चा किया बेचारे ने उसको वो नहीं मिल रहा। आज आप बात कर रहे हैं तो माजरत के साथ काजी अदनान फरीद साहब, किसान को वो उसका हक नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ किसान को पानी नहीं मिल रहा, और आपने जो 91 के कार्ड के तहत जो हमें पानी देना था, उल्टा पंजाब हुकूमत लिखकर हमें ही जो है वो कह रही है कि जी सिंध हमारा पानी चोरी कर गया, हमें तो पानी नहीं मिल रहा। तो फिर ये तो ये शोर मचाए शोर वाली बात हो रही है ना। मैं आपको अर्ज करूं, पाकिस्तान के अंदर कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उस फैसले का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे पाकिस्तान की वहदत के ऊपर कोई सवाल उठे।
या बदएतमादी की फजा पैदा हो। जरूर बहुत सारी प्रोपोजिशंस आपको देखनी पड़ती है कि जब आपकी जेब खाली होती है, जब आपको उधार उठाना पड़ रहा होता है, जब आपको सूद पे पैसे उठा के अपने बच्चों का पेट पालना पड़ रहा होता है, तो यकीनन बंदा Sir. अपने हर पॉसिबल रिजर्व को टैप करने की कोशिश करता है। सर, तो काजी मैं साहब- ये समझता हूं कि ये यकीनन उसी तरफ एक कोशिश है। सर अल्लाह करे कि कोशिश इसके करें, मुतालिक- क्योंकि 18 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद में बहुत जल्द से जलसा करने जा रही है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी वहाँ पे उसे एड्रेस भी करेंगे। मगर मेरे जो ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने मुशावरत से ये फ़ैसला किया है कि इन आइनी ओहदे रखने से क्या फ़ायदा, इन ओहदों से भी जो है हाथ उठा लें और ये ओहदे गवर्नरशिप, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर का ओहदा वापस दे दें, क्योंकि ये आईनी ओहदे रखने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साख को और सिंध में वोट बैंक को बड़ा धचका लग रहा है। तो ये फैसले की घड़ी में अगरचे ये पहला फैसला होता है तो मैं कहता हूँ कि ये पहली विकेट जो है वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल की जो गिरने जा रही है वो 18 तारीख को गिरने जा रही है। मगर इसके साथ साथ जो पंजाब और सिंध और KP और बलूचिस्तान के लोगों की मुश्किलात हैं उसको हल करना यकीनी तौर पर वफाकी हुकूमत से फ़र्ज़ आए थे तो वो फ़र्ज़ अदा करे। वही मेहरबानी काजी अदनान फरीद साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम लाइ। नुसरत वाहिद साहिबा अॻूणी MNA, अव्हां जो वक़्तु कढण जी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो प्रोग्राम जे लाइ मुंहिंजे लाइ। डॉक्टर शाहिदा रहमानी MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम में। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं वॾनि अहम फ़ैसिलनि ते, ख़ासि तौर ते ॿाहिरियनि ओवरसीज़ पाकिस्तानियुनि जो मोकिलियल पैसो ऐं इन्वेस्टमेंट ऐं वज़ीर आज़म जे उन ऐलानात ते, ऐं ख़ासि तौर ते जाम खान शोरो साहब जे उन TP लिंक केनाल खे खोलण ते बि जेको आहे सो एहतजाज, ऐं अॼु तय आहे त पाणी जो वॾो मसइलो आहे ऐं इहो आसान लफ़्ज़ आहे त अॻिलियूं जंगियूं पाणी ते थींदियूं। अलाह न करे कि पाकिस्तान जे अंदरि अहिड़ी का नफ़रत फैलिजे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।